एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर पूरी तरह से शांति बनी हुई है। राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे हैं। बीती रात गोलीबारी की कोई घटना नहीं हुई है। भारतीय सेना ने कहा है एलओसी पर पूरी तरह से शांति है। आज भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की फिर से बातचीत होगी। दोपहर 12 बजे दोनों डीजीएमओ के बीच बातचीत होने वाली है। राजीव घई और कासिफ अब्दुल्ला की बातचीत होगी। एलओसी और आईबी पर मौजूदा स्थिति पर यहां बातचीत होगी। सीजफायर की शर्तों को लेकर यहां बात की जाएगी। पाकिस्तान से एमईए, एनएसए स्तर पर बातचीत नहीं हुई है। 10 मई को शाम 5 बजे से सीजफायर का ऐलान किया गया था। इसके बाद यहां एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर पूरी तरह से शांति का माहौल देखने को मिल रहा है। स्थिति जो है वो सामान्य होती जा रही है। राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर में हालात अब पहले की तरह हो रहे हैं। हालात सामान्य हो रहे हैं। बीती रात गोलीबारी की कोई भी घटना नहीं हुई है। भारतीय सेना ने इस बात की पुष्टि भी की है। भारतीय सेना ने कहा है एलओसी पर पूरी तरह से शांति है। आज भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ की फिर से बातचीत होगी। दोपहर 12 बजे दोनों डीजीएमओ आपस में बातचीत करने वाले हैं। आगे की रणनीति क्या होगी उस पर यहां बातचीत होगी। राजीव घई और कासिफ अब्दुल्ला की बातचीत आज होने वाली है। भारत के डीजीएमओ की पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी है। पाकिस्तान ने गड़बड़ी की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान जैसा करेगा वैसा हमला होगा। डीजीएमओ ने यह बड़ी बात यहां कही है। पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी गई है। भारत के डीजीएमओ ने पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी दी है। पाकिस्तान ने गड़बड़ी की तो सख्त जवाब मिलेगा। पाकिस्तान जैसा करेगा वैसा ही हमला होगा। सेना के पास आगे का प्लान तैयार है। डीजीएमओ ने यह भी कहा भारत की तीनों सेना 24 घंटे हाई अलर्ट पर रहेंगी। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। यह भी भारतीय सेना ने कहा है। 100 आतंकी और 40 पाकिस्तानी सैनिक ढेर है। 9 आतंकी ठिकानों को बर्बाद भी किया गया। यहां पर डीजीएमओ ने यहां पर खुली चेतावनी पाकिस्तान को दी है। देखिए अब आपको ये तस्वीरों के जरिए दिखा देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जारी है और भारत की किस तरह की तैयारी है ये देख लीजिएगा। पहली तस्वीर, डीजीएमओ स्तर की बातचीत आज होने वाली है। इसके बाद सीजफायर की शर्त तय है। भारत किसी भी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और अपनी ही कंडीशंस पर, अपनी ही शर्तों पर यहां सीजफायर की बात को माना जाएगा। गोली का जवाब गोला होगा। अब जैसा हमला होगा उसी तरह का जवाब दिया जाएगा। ये खुली बात पाकिस्तान के साथ कर ली गई है। 24 घंटे तीनों सेना अलर्ट पर है। ये तस्वीर देखिए, हाई अलर्ट पर तीनों सेना लगातार बनी हुई है। लगातार दूसरे दिन शांति का माहौल देखने को मिला। जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो पाकिस्तान से लगी हुई बॉर्डर्स है, उन सभी जगहों पर दूसरे दिन भी शांति को देखने को मिला है। हालात सामान्य देखने को मिले। ऑपरेशन सिंदूर के सबूत भी यहां पर लगातार दिखाए जा रहे हैं। किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी भी जारी है और जिस तरह से पाकिस्तान हमला करेगा उसको उसी तरह से जवाब दिया जाएगा। ये 6 तस्वीरें बताती है कि भारत की तैयारी कितनी मजबूत है। और देखिए अब आपको ये तस्वीरें दिखा देते हैं किस तरह से युद्ध विराम की दूसरे दिन की तैयारी है। ये देखिएगा युद्ध विराम का दूसरा दिन कैसा रहा, आपको वो तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। अखनूर, राजौरी, जैसलमेर, उरी और पठानकोट, ये 5 वो जगह है जहां सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान है वो नाकाम हमले करने की कोशिश कर रहा था। यहां पर अपने ड्रोन, अपने मिसाइल छोड़ रहा था। यहां से सबूत भी मिले हैं। अलग अलग तरह के ड्रोन के मलबे मिले हैं, मिसाइल के यहां से मलबे मिले हैं। अखनूर और राजौरी वो जगह है जहां लोगों के घरों में, रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान यहां पर हमले करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन युद्ध विराम के बाद यहां शांति का माहौल देखने को मिला है। यूएनएससी में पाकिस्तान को घेरने की तैयारी कर ली गई है। दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक्सपोज करेगा भारत। बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकवाद पर भारत अब सबूत पेश करेगा पाकिस्तान के खिलाफ। यूएनएससी को सबूत देगा भारत। भारत सबूत के साथ अपनी टीम को यूएन भेजेगा। अगले हफ्ते यूएनएससीआर की प्रतिबंध समिति की बैठक होने वाली है और जो भी सबूत इकट्ठे किए गए हैं उसके जरिए पाकिस्तान को भारत अब एक्सपोज करेगा। यूएनएससी में पाकिस्तान को घेरने की तैयारी कर ली गई है। आतंकवाद पर भारत अपने सबूत पेश करेगा।